बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 8, ज़ुअरबातुल अज़ला बनाना और ज़ुअरबातुल अज़ला की किस्में। जमात अश्तुम पार्ट 7। अजीज तलबा, हम इस वीडियो में मशकी सेट 8.2 का सवाल नंबर 4 से हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, 2 और 3 पिछली वीडियो में हल किया गया है। जिन तलबा ने नहीं देखा होगा वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी जा रही है, वहां से देख लें। आइए चौथा सवाल। एक मुस्ततिल का वित्र 26 सम और एक जिला की लंबाई 24 सम हो तो उसका दूसरा जिला मालूम कीजिए। देखो, इसको हल करने से पहले हम जो है सबसे पहले एक मुस्ततिल की शक्ल बनाएंगे। ये बना ली और इसमें जो वित्र 26 सम दिया है वो लिख दिया, जो जिला 24 सम दिया है वो लिख दिया, मुस्ततिल को नाम भी दे दिया। अब ये पूरा अमल हमें लिखना होगा। तो फर्ज किया ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD एक दिया हुआ मुस्ततिल है जिसमें लेंथ BC बराबर 24 सम और लेंथ AC बराबर 26 सम है ना। अब देखो, मुसल्लस ABC, यह कौन सा मुसल्लस है? यह कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ना। और हमें इसमें 2 अज़ला की पैमाइश दी है, तीसरे की हमें मालूम करना है। कोई बता सकता है कि हम कौन सा उसूल इस्तेमाल करेंगे? हाँ, हम इसमें जो है फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC में फिसागोरस के मसले की बिना पर, अब फिसागोरस का मसला क्या है? फिसागोरस का मसला है वित्र की दूसरी कुव्वत बराबर कायदे की दूसरी कुव्वत जमा इर्तिफा की दूसरी कुव्वत। इस मसले को हम इस मुसल्लस ABC के मुताबिक लिखेंगे। लेंथ AC की दूसरी कुव्वत बराबर लेंथ BC की दूसरी कुव्वत जमा लेंथ AB की दूसरी कुव्वत। अब हमें लेंथ AC बराबर दिया है 26 सम, लेंथ BC बराबर दिया है 24 सम। अब यहाँ पर हम कीमतें रखेंगे। 26 की दूसरी कुव्वत बराबर 24 की दूसरी कुव्वत जमा लेंथ AB की दूसरी कुव्वत। अब एक बात देखो, अब मिसाल को आपको हल करना है और आप हो 8वीं में, तो ये नहीं होना चाहिए कि अब 26 का मुरब्बा मालूम करना है तो पहले हम 26 ज़र्ब 26 करेंगे, 24 का मुरब्बा मालूम करना है तो पहले 24 और 24 की ज़र्ब करेंगे। बल्कि आप लोग 8वीं में हो तो कम से कम 1 से 30 तक के मुरब्बा और जज़रुल मुरब्बा याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लो। अब 26 का मुरब्बा है 676 है ना, और 24 का मुरब्बा है 576। तो हम लिखेंगे 676 बराबर 576 जमा लेंथ AB की दूसरी कुव्वत। अब ये हमारे सामने एक मसावात आ गई जिसमें हमें लेंथ AB की दूसरी कुव्वत पहले मालूम करना होगा, है ना। और ये 2 कीमतें दी हैं। अब यहाँ पर देखो, जितनी कीमतें दी है ना वो सब एक तरफ हो जाएंगी और ये जो लेंथ AB की दूसरी कुव्वत है ना ये बराबर की अलामत के दूसरी जानिब रहेंगी। अब यहाँ पर ये 576, ये कौन सा अमल कर रहा है?
लेंथ ए बी की दूसरी कुव्वत के साथ जमा का अमल कर रहे हैं। जब हम इस 576 को दूसरी जानिब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जमा का हो जाएगा तफरीक। तो 676 नफी 576 बराबर लेंथ ए बी की दूसरी कुव्वत। अब 676 में से 576 निकाल दो तो क्या बचेगा, 100। तो लेंथ ए बी की दूसरी कुव्वत बराबर 100। अब ये दूसरी कुव्वत है यानी ये मुरब्बा है और ये 100 भी एक कामिल मुरब्बा अदद है और हमें मालूम करना है लेंथ ए बी। तो हम इसका जज़रुल मुरब्बा कर देंगे। अगर हम इसका जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो हमें इसका भी जज़रुल मुरब्बा करना पड़ेगा। तो 100 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, 100 का जज़रुल मुरब्बा है 10। तो देखो लेंथ ए बी बराबर जज़र 100, तो लेंथ ए बी बराबर 10 सम। ये हमारे पास लेंथ ए बी आ गई 10 सम, यानी मुस्ततील के दूसरे जिले की लंबाई मालूम हो गई। तो मुस्ततील के दूसरे जिले की लंबाई है 10 सम। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। मुअय्यन ABCD के वित्रों की लंबाइयां 16 सम और 12 सम है। इस मुअय्यन के जिला की लंबाई और इहाता मालूम कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुअय्यन ABCD अंदाजन बना लेते हैं। यह हमने बना लिया। अब हमें वित्रों की लंबाइयां दी है ना, और जिला की लंबाई और इहाता पूछा गया है। हम जानते हैं कि मुअय्यन यानी ऐसा ज़रबातुल अज़ला जिसके चारों जिले मुतमासिल होते हैं और इसके दोनों वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिफ होते हैं। अब हमें मुअय्यन के जिले की लंबाई मालूम करना है। तो हम जो है, अगर कोई एक ये मुसल्लस पकड़ ले, समझ लो मुसल्लस AMD या मुसल्लस AMB, कोई भी एक मुसल्लस ले ले, तो ये मुसल्लस जो है ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ना। अब इसमें अगर हमको इसकी और इसकी लंबाई मालूम होगी तो हम इसकी लंबाई मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी और इसकी तो मालूम नहीं है, लेकिन ये वित्र और ये वित्र की लंबाई दी है और हम जानते हैं कि मुअय्यन के जो वित्र हैं ये एक दूसरे की तनसीब करते हैं। तो हम इस खुसूसियत की बिना पर पहले AM और BM की लंबाई मालूम कर लेते हैं, फिर मुअय्यन की लंबाई मालूम करेंगे। तो आइए, फर्ज किया ज़रबातुल अज़ला ABCD मतलूबा मुअय्यन है, यानी जो हमें दिया गया है वो मुअय्यन है। अब इसमें जो वित्रों की लंबाइयां दी है तो हम कोई भी एक वित्र को कोई भी लंबाई दे सकते हैं। तो जिसमें लेंथ BD बराबर 12 सम और लेंथ AC बराबर 16 सम है ना। अब हम जानते हैं कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो हम ये लिखेंगे, मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। अब अगर ये एक दूसरे की तनसीफ करते हैं तो ये लेंथ AM जो है ये लेंथ AC का आधा होगा कि नहीं, होगा ना। तो लेंथ AM बराबर 1/2 लेंथ AC। अब हमें लेंथ AC कितना दिया है, 16 सम। तो 1/2 बराबर 1/2 ज़र्ब 16। अब ये 16 को 2 से तकसीम कर दो, 2 1 2, 2 8 16। तो लेंथ AM बराबर आएगा 8 सम। उसी तरह बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम लेंथ BM मालूम कर सकते हैं, है ना। इसी खासियत की बिना पर कि एक दूसरे की तनसीब करते हैं
तो जाहिर सी बात है लेंथ BM जो है ये लेंथ BD का आधा होगा। तो उसी तरह लेंथ BM बराबर 1/2 ज़र्ब लेंथ BD। अब BD की कीमत BD बराबर लेंथ BD कितना है 12 सम है, तो हम वहां पर लिख देंगे 1/2 ज़र्ब 12। अब ये 2 और 12 तो 12 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 एका 2, 2 छक्के 12। तो लेंथ BM कितना आया हमारा 6 सम। अब देखो लेंथ AM आ गया, लेंथ BM आ गया। अब हम आसानी से मुसल्लस AMB में देखो ये जो है तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, क्योंकि ज़ाविया AMB जो है ये 90 दर्जे का है। क्यों 90 दर्जे का है? क्योंकि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, है ना। तो हम ये लिखेंगे पहले कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, इसलिए एंगल AMB बराबर 90 दर्जे। अब ये ट्रायंगल AMB यानी मुसल्लस AMB जो है ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब फिर हमें इसमें देखो इसकी लंबाई दिया है, इसकी दिया है, तो इसकी मालूम करना है। तो हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे? वही फीसागोरस का। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस AMB में फीसागोरस के मसले की बिना पर यहां पर देखो अब जो वित्र है वो ये AB को पकड़ेंगे हम। ये मुअय्यन का वित्र नहीं बल्कि ये मुसल्लस AMB का वित्र कायमा ज़ाविये के सामने वाला है ना। तो ये लेंथ AB की दूसरी कुव्वत बराबर लेंगे लेंथ BM की दूसरी कुव्वत जमा लेंथ AM की दूसरी कुव्वत। हम इसको MB और MA भी कह सकते हैं। तो लेंथ AB की दूसरी कुव्वत बराबर लेंथ AM की दूसरी कुव्वत जमा लेंथ MB की दूसरी कुव्वत। हमने देखो लेंथ AM मालूम किया था तो कितना आया था 8 सम, है ना। और लेंथ BM हमारा आया है 6 सम, तो बराबर 8 की दूसरी कुव्वत जमा 6 की दूसरी कुव्वत। अब ये तो छोटे छोटे आदाद हैं, इसका मुरब्बा 8 का मुरब्बा होगा 64 और 6 का होगा 36। तो लेंथ AB की दूसरी कुव्वत बराबर 64 जमा 36। अब इन दोनों की जमा कर दो, कितना आएगा 100, है ना। तो लेंथ AB की दूसरी कुव्वत बराबर 100। अब यहां पर फिर देखो ये लेंथ AB का मुरब्बा है और ये 100 भी कामिल मुरब्बा है। हमें लेंथ AB चाहिए तो हम इसका जज़रुल मुरब्बा करेंगे। अगर इसका जज़रुल मुरब्बा करते हैं तो इसका भी जज़रुल मुरब्बा करेंगे। तो लेंथ AB बराबर जज़र 100। अब 100 का जज़रुल मुरब्बा क्या है 10 है ना। तो लेंथ AB बराबर 10 सम। यह हमारा आया मुअय्यन के जिले की लंबाई, है ना। ये मतलब इतना हिस्सा हमारा हल हो गया। अब हमें इहाता मालूम करना है। अब इहाता यानी मुअय्यन के चारों जिलों की लंबाइयों की जमा। अब हम जानते हैं कि चारों जिले मुतमासिल होते हैं, तो मुअय्यन का ABCD का इहाता बराबर 4 ज़र्ब लेंथ AB ले लिए तो हो जाता है ना। अब मुअय्यन ABCD का इहाता, मुअय्यन ABCD का इहाता बराबर 4 ज़र्ब लेंथ AB। लेंथ AB आया हमारा 10 सम, तो बराबर लेंगे हम 4 ज़र्ब 10। अब 4 ज़र्ब 10 कितना होगा 40।
तो मुअय्यन ABCD का अहाता बराबर 40 सम। अब ये हमारा एक जिले की लंबाई 10 सम आ गई, अहाता 40 सम आ गया। हमें आखिर में जुमला लिखना होगा मुअय्यन ABCD का अहाता बराबर 40 सम। अब देखो लेंथ AB बराबर 10 सम और अहाता बराबर मुअय्यन ABCD का अहाता बराबर 40 सम। तो हम यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे कि मुअय्यन के जिले की लंबाई 10 सम और उसका अहाता 40 सम है। छठा सवाल, 8 सम जिला के मुरब्बा का वित्र मालूम कीजिए। देखो हर सवाल में कोई ना कोई एक किस्म है ज़ुअरबातुल अज़ला की। इसके पहले हमने मुअय्यन और मुस्ततिल पर मुनासिर मिसालें हल की, अब मुरब्बा है। इसके लिए हमें ज़ुअरबातुल अज़ला की किस्में और उनकी खुसूसियात का इल्म होना जरूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक ज़ुअरबातुल अज़ला की किस्में और उनकी खुसूसियात इस पर मुनासिर वीडियो नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर देख लें और समझ लें। चलो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमेशा की तरह अंदाजन एक शक्ल बनाएंगे, उसको नाम दे लेंगे ABCD, और देखो यहाँ वित्र मालूम करना है ना, एक वित्र खींच देंगे। अब यहाँ पर 8 सम जिला, तो हम जिले की पैमाइश लिख दी 8 सम। अब देखो मैं यहाँ 2 जगह लिखी हूं। क्यों लिखी हूं? वो इसलिए कि मुरब्बा के चारों जिले मुतमासिल होते हैं। अब इन तमाम बातों को तरतीबवार पहले हम लिखेंगे। फर्ज किया ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD मतलूबा मुरब्बा है। मुरब्बा के जिले मुतमासिल होते हैं, इसलिए लेंथ AB बराबर लेंथ BC बराबर लेंथ CD बराबर लेंथ AD बराबर 8 सम। अब हमें क्या मालूम करना है, मुरब्बा का वित्र। यहाँ पर देखो, इसके लिए फिर हम मुसल्लस ABC पर गौर करेंगे। ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, इसमें फिर हमें 2 अज़ला की लंबाई दी गई है, तीसरे की मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, वही फीसागोरस का मसला है ना। तो मुसल्लस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ABC में फीसागोरस के मसले की बिना पर लेंथ AC की दूसरी कुव्वत बराबर लेंथ BC की दूसरी कुव्वत जमा लेंथ AB की दूसरी कुव्वत। अब यहाँ पर देखो, जो कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का वित्र है वही मुरब्बा का भी वित्र है ना। तो यह हमें मालूम करना है लेंथ AC, और लेंथ BC और लेंथ AB हमें दिया हुआ है। हम इनकी पैमाइशें लिख लेंगे। लेंथ BC जो है 8 सम है, तो 8 की दूसरी कुव्वत जमा 8 की दूसरी कुव्वत। अब 8 की दूसरी कुव्वत होता है 64, है ना। तो लेंथ AC बराबर 64 जमा 64। अब हम इन दोनों की जमा कर देंगे, तो लेंथ AC की दूसरी कुव्वत बराबर 128। अब हमें मालूम करना है लेंथ AC, और यह है लेंथ AC की दूसरी कुव्वत यानी उसका मुरब्बा। तो हम इसका जज़रुल मुरब्बा करेंगे, है ना। तो लेंथ AC बराबर जज़र 128। अब ये 128 जो है ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अज्जाए ज़रबी करेंगे और एक ऐसा जुज़्व ज़रबी ढूंढेंगे जो कामिल मुरब्बा हो। तो यहाँ पर देखो, ये 64 जमा 64 यानी 64 को अगर हमने 2 से ज़र्ब दिया तो 128 आ जाएगा, है ना। और हमें 64 जो है कामिल मुरब्बा भी मिल जाएगा। तो हम लेंगे लेंथ AC बराबर जज़र 64 ज़र्ब 2।
اب یہاں پر یہ 64 جو ہے یہ جذر المربع کی علامت کے باہر نکلے گا، تو یہ 64 ہو جائے گا 8، اور یہ جذر 2 جو ہے یہ غیر کامل مربع عدد ہے تو یہ جذر کے اندر ہی رہے گا، تو لینتے اسی برابر آئے گا ہمارا 8 جذر 2۔ یہ ہمارے مربع کا وتر آ گیا۔ مربع کے وتر کی لمبائی 8 جذر 2 سم ہے۔ اب 7واں سوال، ایک معین کے ایک زاویے کی پیمائش 50 درجے ہے، اس کے دیگر 3 زاویوں کی پیمائشیں معلوم کیجیے۔ ہمیشہ کی طرح ہم پہلے معین کی فرضی شکل بنا لیں گے اور اس کو نام بھی دے دیں گے۔ اب یہاں پر ایک زاویہ کی پیمائش ہے 50 درجے، تو ہم نے زاویہ B لکھ دیا 50 درجے۔ اب ہمیں زاویہ A، زاویہ C اور زاویہ D معلوم کرنا ہے نا۔ یہ معین ABCD ہے، مان لو یہ ہمارا دیا ہوا معین ہے اور اس میں اینگل ABC کی پیمائش 50 درجے ہے اور ہمیں ان تینوں زاویوں کی پیمائشیں معلوم کرنا ہے۔ تو فرض کیا ضربات الاضلاع ABCD مطلوبہ معین ہے، اس لیے میزر آف اینگل ABC برابر 50 درجے، یہ ہم فرض کر رہے ہیں نا۔ اب دیکھو ہمیں معین کے زاویوں کی خصوصیات معلوم ہے۔ معین کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں، اس لیے اینگل B اور اینگل D متماثل رہیں گے، تو معین کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں، اس لیے میزر آف اینگل ABC برابر میزر آف اینگل ADC برابر 50 درجے ہے نا۔ اب یہ ہمارے یہ ایک زاویہ آ گیا، اب ہمیں ان دونوں زاویوں کی پیمائشیں معلوم کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھو ضلع AD اور ضلع BC یہ پیرلل ہیں، متوازی ہیں، اور یہ ضلع AB جو ہے یہ ان کا قاطع خط ہے نا۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے اینگل B اور اینگل A یہ جو ہے یہ داخلہ زاویوں کی جوڑی ہے۔ داخلہ زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے۔ ان تمام خصوصیت کی بنا پر ہم اینگل A معلوم کریں گے۔ چلو ضلع AD متوازی ضلع BC اور خط AB ان کا تقاطع ہے، اس لیے میزر آف اینگل BAD یعنی یہ والا زاویہ جمع میزر آف اینگل ABC یعنی یہ والا زاویہ برابر 180 درجے۔ کیوں کہ یہ داخلی زاویے ہیں اور داخلی زاویے متمم ہوتے ہیں۔ اب اس میں ہم اینگل ABC کی پیمائش رکھیں گے، تو اس لیے میزر آف اینگل BAD جمع 50 درجے برابر 180 درجے۔ اب یہاں پر دیکھو یہ مساوات ہے، میزر آف اینگل BAD معلوم کرنا ہے، یہ 50 اس کے ساتھ جمع کا عمل کر رہا ہے۔ ہم جو ہے میزر آف اینگل BAD کو برابر کی علامت کے اسی جانب رکھیں گے اور یہ جو 50 ہے اس کو اس جانب لے جائیں گے، تو یہ جو جمع کا عمل ہے یہ جب ادھر جائے گا تو یہ ہو جائے گا نفی، تو اس لیے میزر آف اینگل BAD برابر 180 درجہ نفی 50 درجہ۔ اب 180 میں سے 50 نکال دو، تو اس لیے میزر آف اینگل BAD برابر 130 درجے۔ اب یہ اینگل A کی پیمائش آ گئی۔ پھر اینگل C معلوم کرنا ہے، اینگل A اور اینگل C مقابل کے زاویے ہیں، معین کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے میزر آف اینگل BCD یعنی یہ والا زاویہ
برابر میزر آف اینگل BAD برابر 130 درجے. تو یہ ہماری پیمائشیں آ گئی. یہ 50 درجے، یہ 130 درجے، سوری یہ 50 درجے، یہ 130 درجے اور یہ 130 درجے ہے نا. تو اس طرح معین کے دیگر 3 زاویوں کی پیمائشیں 50 درجہ، 130 درجہ اور 130 درجہ ہیں. عزیز طلبہ، اس ویڈیو میں مشقی سیٹ 8.2 مکمل ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ مشقی سیٹ 8.3 ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.